नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है गरीब बहू की कहानी। रायपुर नगर नामक एक छोटे से गांव में आरती काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी रिया नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी और सांवली थी, जिसकी वजह से आरती काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती। एक दिन आरती काकी अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी अचानक एक कांच की बोतल के गिरने की आवाज़ आती है और आरती काकी की अचानक से आंखें खुल जाती है। आरती काकी, अरे रे, अब क्या हो गया? अब न जाने इस रिया बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चल कर देख तो सही। जिसके बाद आरती काकी रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं, जिसे रिया बड़े मज़े से खा रही होती है। रिया, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट और मज़ेदार अचार है, लेकिन अब माँ जी तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई है। अब मैं क्या करूँगी? आरती, अरे रे रिया बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। न तो तेरा रूप है न गुण। न जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपनी बिरजू के लिए ब्याह कर ले आई। मेरा सारा अचार। रिया, न जाने क्यों माँ जी हमेशा मेरे रूप को लेकर बात बनाती है। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या भूल? ऊपर वाले ने ही मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं। अगले दिन आरती काकी जंगल में से कुछ केले के पत्ते तोड़कर लाती है और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और रिया को तेज आवाज़ लगाते हुए कहती है, आरती, अरे ओ रिया बहू, कहाँ है? जल्दी तो आ जरा। रिया, अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों ले आई हैं? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा? बताओ ना माँ जी। आरती, अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही है। उनके लिए एक केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसलिए एक केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। रिया, जी जी माँ जी, अच्छे से समझ गई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आरती, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल ज़रा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। ज़रा अपना ये रंग रूप थोड़ा संवार लेना, समझी? वैसे तो ना जाने मेरी सहेलियां देखकर ही तुझे क्या कहेगी। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आरती, मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती है, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगले दिन आरती, अरे रे, आओ आओ, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। मेरी प्यारी सहेली। सहेली, अरे हाँ हाँ आरती, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। दूसरी सहेली, बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तो हम आरती की बहू के से हाथ का ही भोजन खाएंगे। हाँ आरती, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी सहेली, इतनी जल्दी क्या है, मिल लेना मेरी बहू से। पहले हम थोड़ी बातें तो कर ले। सहेली, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरती, आखिर हम तीनों सहेलियां इतने दिनों के बाद जो मिल रही हैं, आज तो खूब बातें होंगी। हाँ आरती, अरे रे, लगता है माँ जी की सहेलियां आ गई है। मुझे उनके सामने सज संवर कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग, मैं इसे कैसे छुपाऊं? आरती, ओ रिया बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी रिया बाहर
सबसे सामने जाती है। रिया की हालत बहुत खराब होती है। देखने में रिया बहुत खराब लग रही होती है, जिसे देखकर आरती काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती है। सहेली आरती, तेरी बहू तो सबसे निराली है। निराली। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आता है। रिया, देखिए माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना सुंदर। आरती, अरे रे, थोड़ी सी बुद्धि है मेरी बहू, इसलिए। आरती, जाओ जाओ रिया बहू, मेरी सहेली के लिए भोजन ले आओ। जाओ जाओ। रिया, अरे हाँ माँ जी, मैं भी आप सभी को लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी रिया केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है और सभी के सामने रख देती है। लेकिन काफ़ी देर तक रिया और कोई भोजन नहीं लेकर आती। यह देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती है। रिया, अरे आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रही है? खाइए ना, खाइए, भोजन यही तो आपको बहुत पसंद है ना। आरती, अरे रिया बहू, क्या पागल हो गई हो? आखिर कहाँ है तेरा बनाया भोजन? जा जल्दी लेकर आ। कितना इंतजार कराएगी मेरी सहेलियों को? रिया, अरे माँ जी, आप भी ना, भोजन तो मैंने कब का आपको सहेलिया के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही है। खाइए ना, आप सभी को केले के पत्ती बहुत पसंद है ना। माँ जी, आपके लिए तो जंगल से लाई थी। हाँ सहेली, ये क्या आरती, क्या हम एक केले के पत्ते खाएंगे? दूसरी सहेली, छी छी, अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती है तो बता देती, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आरती, अरे रे, ये क्या किया तूने आज? तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हीं भोजन समझ लिया। अरे रे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अकल से खाली है तू। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियां के सामने बुरा बनवा दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ, चली जा यहाँ से। रिया, अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही है? माफ़ कर दो मुझे, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, माफ़ कर दो। बेचारी रिया घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर चल देती है। रिया जाने अब मैं कहाँ जाऊँगी, इस जंगल में भी मुझे डर लग रहा है। अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी का भोजन नहीं बनना चाहती हूँ। ना जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। तभी रिया को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी होती है। वह बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आ पाता। रिया, अरे कौन है आप अम्मा, और क्या इस नदी में मछलियाँ पकड़ रही है? बुढ़िया, अरे बेटी, मैं एक बुढ़िया अभागी हूँ जो इस जंगल में रहा करती हूँ और अक्सर इस तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़कर ले जाया करती हूँ और उससे ही अपना भूख शांत कर लिया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई है, कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। रिया, अरे रे, बस इतनी बात है, दुखी हो, मैं आपके लिए मछली पकड़ देती हूँ। अभी देखिएगा, एक बार में ही मछली मेरे हाथ में आ जाएगी। हाँ, फिर आप उसे पकाकर अपनी भूख शांत कर लेना। रिया, ये देखिए अम्मा जी, मैंने कहा था ना
देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं, देखिए देखिए। बुढ़िया, अरे वाह वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रिया, ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख को शांत करो। बुढ़िया, हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। सदा सुखी रहो तुम, बाकी सब माया है, सब माया। जिसके बाद वह बूढ़ी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाते ही गायब हो जाती है। रिया जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। रिया उसे देखकर डर जाती है। रिया, अरे कौन हो तुम, रो क्यों रही हो, और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत, क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागी हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीच समझा करती थी। लेकिन एक दिन भूखी भिखारन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप में घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारिन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरी इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यही बैठी कई दिनों से रोती रहती हूँ। रिया, अरे रे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज़्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? औरत, रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर कुछ मुझे मेरे इस भयानक डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से मैं रोज उस नेक दिल इंसान की राह देखती रहती हूँ, ना जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। रिया, क्या इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी, बताओ मुझे तुम। देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूँगी। और हाँ औरत, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। रिया, नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी। अगर उस विशाल नदी के जल से तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। औरत, यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम नेक दिल इंसान हो या नहीं। इसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी, नहीं तो हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। रिया अपना सर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है तो रिया के हाथ पर खूब सारी तितलियाँ आकर बैठ जाती है, लेकिन रिया को
कुछ नहीं होता। जिसके बाद रिया अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। औरत, अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई हूँ, अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक रूप, डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। रिया, अरे तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हें कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ। कुछ समय बाद, रिया, रे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम देखने में बहुत ही भयानक हो। मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, मुझे जाने दो। बूढ़ा, रे रिया बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। यह एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूँ। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। रिया, अरे क्या आप सही बोल रहे हैं? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा एक काला और भद्दा रूप ही है जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है और इसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। बूढ़ा, ओ अच्छा तो ये बात है। ठीक है रिया, तुम रुको ज़रा, तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूँ। बेटी देखो रिया, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। रिया, अरे वाह वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, बहुत ही सुंदर। अब कोई चाहकर भी मुझे मेरे रूप को नहीं कोस पाएगा और माँ जी तो मेरे ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ। जिसके बाद रिया अपने घर जाती है जहाँ पर उसके सास बैठी रो रही होती है। रिया को देखते ही वह खुश हो जाती है। आरती, अरे बहू आ गई, तू कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे, बता कहाँ गई थी? और ये क्या रिया बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? बता मुझे। रिया, देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ देखिए तो अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। देखिए देखिए, और ये सब उस नदी के कारण हुआ। आरती, अरे क्या बोल रही है रिया बहू? विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला? रिया, हाँ माँ जी, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ है। आरती, अरे क्या तू सच बोल रही है? अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब मुझे तेरे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू कितनी अच्छी है। तेरा दिल एकदम साफ और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने, मुझे माफ़ कर दे बहू। रिया, नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप मेरी
आरती काकी हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। हाँ, दोनों आपस में गले मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस